हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ तो भाई हमारा बहुत ही अच्छी ढंग से 2 लेक्चर सेट्स के हमने कंप्लीट किए। डेफिनेशन, सेट्स के टाइप्स, रिप्रेजेंटेशन कैसा करते हैं सेट को, और कुछ अलग अलग टाइप्स ऑफ सेट्स हमने पढ़े। उसमें हमारा एम नंबर चल रहा है लेक्चर नंबर 3 में डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस बोले तो a माइनस बी या b माइनस ए। तो मैं एक काम करता हूं, a यहां पर और ये b यहां पर ले लिया मैंने, a और b सेट्स लिख दिया। अब भैया मुझे बताओ a माइनस बी का मतलब क्या होता है। अरे भाई कोई एक एलिमेंट को मैंने x नाम दे दिया, तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, बट x does not belongs to b, x does not belongs to b, इसको बोलते हैं a माइनस बी। देखो यहां मैं x लिखता हूं और a माइनस बी लिखता हूं। x belongs to a but x does not belongs to b, यानी a माइनस बी का मतलब क्या होगा, मैं अभी यहां पर, हाँ ये है भाई a माइनस बी। देखा आपने a माइनस बी कौन है, हाँ a माइनस बी। यहां पर भी मैं a माइनस बी आपको बता दिया कि a माइनस बी कैसा होगा। अब चलते हैं आगे। अरे भाई x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी येलो कलर वाला सेट डिफरेंट सेट कहलाता है a माइनस बी। अब देखते हैं हम b माइनस ए यानी क्या। कोई एक एलिमेंट का नाम दिया मैंने अभी b, समझो इसको लिखा मैंने b सच दैट, अरे y लिखते हैं ना भाई, x ऊपर लिखा तो y अच्छा लगता है। हाँ चलिए, y इज सच दैट y बिलोंग्स टू b बट y डज नॉट बिलोंग्स टू a, डज नॉट बिलोंग्स टू a। और उसके लिए मैं अब फिर से एक बार थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं इस बार। हाँ ये क्या हुआ भाई, बोलो बोलो ये क्या हुआ। ये है b माइनस ए। क्या है ये, b माइनस ए। चलो इसको फिर से मैं b माइनस ए बतलाने जा रहा हूं। लिखो b माइनस ए माइनस बी। चलिए करो स्टार्ट जल्दी से। हाँ a माइनस बी माइनस ए मैंने आपको बता दिया। चलो लिखो जल्दी से। फिर मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं। एग्जाम्पल, हाँ कर दूं स्टार्ट। देखो a है लिखा 1 2 3 4, b है 3 4 5 6। तो मैं कैसे करूंगा, देखो अभी 1 2 3 4 माइनस 3 4 5 6। हाँ अब देखो भाई a में से मुझे माइनस करना है, a में से माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 बच गया लिखा, 2 माइनस सेकंड में 2 नहीं है तो बच गया भाई, 3 माइनस 3 कट हो गया, 4 माइनस 4 कट हो गया। अब क्या लिखूं बोलो, हाँ हाँ क्या 5 6, बस यहीं पर आप रॉन्ग हो। 5 6 लिखा तो वो b का है और डेफिनेशन में लिखा है
बी का नहीं होना चाहिए। ए माइनस बी का डेफिनेशन देखो येलो में, बी का नहीं होना चाहिए, इसलिए कंप्लीट करेंगे यहां पर। और ये हो गया आपका ए माइनस बी। बोलो नहीं समझ में आया आपके? ए में से बी को माइनस करना, ए के एलिमेंट से बी को निकाल देना, लेकिन बी के एलिमेंट से मत निकालना ए को। इसको बोलते हैं डिफरेंस सेट ए माइनस बी। और एक देख लो भाई, बी माइनस ए देखते हैं। चलिए बी माइनस ए, तो बी पहले लिखूंगा 3 4 5 6 माइनस ए बाद में लिखूंगा 1 2 3 4। और अब फिर से देखो, अरे क्या देखना है, 3 में से 3 कट हो जाएगा, 4 में से 4 कट हो जाएगा, और बचेगा क्या? अरे बोलो ना अभी, बी का 5 6। अब इस बार 1 2 मत लिखना। अरे ए माइनस बी में से 1 2 था, 5 6 को कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो अब बी माइनस ए कहेगा 1 2 को, अब मेरा अंगना है भाई 5 6। हाँ, यानी कि यहां पर बी माइनस ए क्या है, बोलो ब्लू कलर। हाँ ये ऐसा है ना, हाँ ब्लू कलर। और ए माइनस बी क्या है, येलो कलर वाला पॉइंट। चलो लिखो अभी, चलो बहुत कुछ हो गया भाई, सब कुछ बता दिया। लिखो जल्दी से लिखो। हाँ कहां से लिखना है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। फोटो निकाल दो पहले, ए माइनस बी, बी माइनस ए कौन है, बी कौन है, आपको पता चल गया है। हाँ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए माइनस बी, यानी कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। बट लिखा तो चलता है वहां। b माइनस ए का मतलब क्या, y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b। y बिलोंग्स टू b बट नॉट a। और उसका प्रोसीजर हमने देखा, a माइनस बी और b माइनस ए कैसे बना देते हैं। लिखो जल्दी से, a माइनस बी का मतलब a के एलिमेंट से b को कम करो, b के एलिमेंट से मत कम करना। b माइनस ए का मतलब क्या, b के एलिमेंट में से a वाले निकाल के फेंको। हाँ ये मीनिंग रहा डिफरेंस सेट। चलो भाई जल्दी जल्दी। हाँ बहुत ही सिंपल कर रहा हूं, इसलिए समय लेना पड़ता है। हाँ आप भी ड्राइंग का मजा ले लो। ये बाहर वाला क्या है भाई, यूनिवर्सल सेट है। लिखा a माइनस बी और b माइनस ए, सभी ने लिखा है। हाँ a माइनस बी का मतलब क्या कहा भाई, a सेट से b वाले निकाल डालो, माइनस कर लो। देखो मैंने कट लगाया है पेंसिल से 3 4 को, 3 4 देखो जरा। हाँ b माइनस ए का मतलब b में से a वाले निकाल डालो, कट मार दो, लेकिन 1 2 मत लिखना b माइनस ए में। हाँ चलिए अब हम जा रहे आगे के पॉइंट में। डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं भाई, डिसजॉइंट सेट देखो ना, अभी a है ये b, डिसजॉइंट सेट हम किसको कहेंगे। अरे भाई नंबर ऑफ a यूनियन b, इसका मतलब नंबर ऑफ a, हाँ वही पेन से लिखना चाहिए नहीं क्या,
ग्रीन वाला चले आ जा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ, कुछ लेना है क्या? नहीं भैया, डिसजॉइंट सेट है तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा? फिर से एक बार बता देते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यानी कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, खत्म किस्सा। अब देखो यहां पर ए बी और सी तीन सेट आ गए, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, ये होता है डिसजॉइंट सेट, मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर दो सेट अलग अलग है तो उनका यूनियन मीन्स ऑल टुगेदर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, तीन है तो तीनों का टोटल। लेकिन भैया अगर जॉइंट सेट आ जाता है, जॉइंट सेट, तो अब क्या करोगे? ये है आपका ए, ये है बी। अब बोलो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? हाँ, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अरे भैया ए लिया तब भी ए इंटरसेक्शन बी आया है ना, और बी लिया तब भी आया, यानी ए इंटरसेक्शन बी, ये पार्ट दो बार आ गया तो मुझे एक बार माइनस करना चाहिए, है ना। फिर से एक बार लिखता हूं, आपके लिए प्रैक्टिस होना चाहिए भाई जरूर। हाँ, फिर से बोलो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या करोगे? नंबर ऑफ ए यूनियन बी के लिए नंबर ऑफ ए, इसमें ए इंटरसेक्शन बी भी आया है, प्लस नंबर ऑफ बी। अरे भाई ए इंटरसेक्शन बी दो बार आ गया, हाँ, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम क्या कहेंगे? जॉइंट सेट। नेक्स्ट पॉइंट है अपना ओ। अरे भाई ए बी सी डी से लेके आ रहा हूं, ओ पॉइंट तक चले गए हम। अब भैया ये जो मैंने यहां लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये पार्ट को हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये पार्ट को हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी ए डैश, है ना। इसका मतलब होता है ए माइनस बी, ये है ए इंटू बी, और ये है बी माइनस ए। भैया ये है ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी बोथ, ऐसा मीनिंग कहलाता है। तो चलिए आपको समय दिया जा रहा है, पहले जॉइंट सेट लिखो, फोटो निकालो। फोटो निकालने के पहले मैं तो बोलूँगा अंदर वाला लिख लो, ओनली ए इंटरसेक्शन बी, हाँ, फिर ए बी, ए एंड बी, और फिर वो सर्कल निकालो तो अंदर आपको बराबर से एडजस्टमेंट मिल जाएगा। ए एंड बी, ओनली बी, सब कुछ लिख रहे हो आप। कौन सी जगह को मैं हाईलाइट नहीं करूंगा इस बार। ये है अपना यू, हो गया। हाँ, साइड में जगह है तो मैं उसका कुछ यूज कर लेता हूं भाई। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या।
नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब मुझे चाहिए आपसे, फिर से एक बार, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, देखो कहाँ दिखाई दे रहा, तो मुझे ऐसा लगता नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करना चाहिए, है ना। हाँ, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करना चाहिए। भाई फोटो देखो, बराबर से बोलो। अब और एक बार मेरे तरफ देखना है आपको, नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, देखो राइट साइड का डायग्राम है ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो मुझे फोटो में देखा तो समझ में आता है नंबर ऑफ बी से माइनस करना पड़ेगा इंटरसेक्शन। इसका मतलब मैंने क्या किया, जब एक ही सेट को डैश आता है, एक ही सेट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तब जिसको डैश नहीं उसमें से माइनस कर लो इंटरसेक्शन, यानी अपोजिट हाँ में से माइनस कर लो इंटरसेक्शन। लिखा, हाँ, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला देखा, एडिशन फार्मूला बोलते हैं उसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फोटो निकाल के जल्दी से लिखो, जॉइंट सेट, फोटो निकालो, नीचे ये फार्मूला भी लिखना है। अरे कौन सा फार्मूला लिखना है भाई, देखा क्या आपने, रेड वाला भी लिखना है। हाँ, हो गया तो जल्दी से आगे बढ़ेंगे। आज सारी डेफिनेशंस अगर खत्म हो जाती है तो अगले लेक्चर में मैं एक्सरसाइज लेने का प्लान आउट कर रहा हूं। जल्दी जल्दी लिखो, सिर्फ पॉइंट ओ चल रहा था। हाँ, ओ के बाद में अब मैंने क्या किया भाई, हाँ, अगर भैया 3 सेट्स आ गए जॉइंट में, देखो ए बी और ये सी कहलाता है, और ये तीनों सेट जॉइंट में है, तो अंदर वाली जगह देखो तीनों के, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऊपर देखो अभी यहां ए एंड बी बट नॉट सी, देखा आपने क्या हुआ, ए एंड बी बट नॉट सी, ये क्या है रे फिर, ए एंड सी बट नॉट बी, ऐसा मीनिंग है भाई इसका। फिर से लिखूं एक बार और एक बार आपके लिए, चलो, ए एंड बी डैश एंड सी, यहां पर बी को डैश हुआ, ये क्या जगह है फिर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मैंने तो लिख दिया भाई। अब आप बताओ, ये बी और सी का इंटरसेक्शन है, यानी ए को डैश आएगा, यहां बी को डैश, यहां सी को डैश, समझ में आ गया। हाँ, अब ये जगह देखो, ये क्या है, ये है भाई ओनली ए, देखो ना, ये वाला जगह है ओनली ए, यानी ए माइनस बी माइनस सी, ओनली ए का मतलब ए में से बी और सी दोनों माइनस कर दो, और इसको और एक बार बोलेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ओनली ए का मतलब ए को डैश नहीं। अब आप ही बताओगे मुझे, यहां ओनली बी, बी माइनस ए माइनस सी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया, तो ये बी है, तो ए और सी को डैश आएगा, समझा। और अब नीचे का आप बताओगे भाई मुझे, ये क्या है, ओनली सी, सी माइनस ए माइनस बी, और अब आप बताओगे ए को भी डैश और बी को भी डैश, समझ में आया। तो सबसे पहले आपको ये फोटो निकालना है, जल्दी से, समय कम है, फटाक से निकालो भाई।
पूरा पेज लेना। देखो मैंने पूरा मार्जिन से पूरा पेज यूज किया है, ऐसा पूरा पेज। हाँ, तो अंदर लिखने में जगह मिलता है। चलो जल्दी से निकालो फोटो। ये फोटो में ओनली ए माइनस बी माइनस सी, हाँ सारे मीनिंग बतलाए आपको, और तीन तीन मीनिंग दिए हैं। नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, शांति से घर पे फोटो निकालते रहो, पेज जगह छोड़ दो। मुझे यहां बताना है आपको अभी। चलिए, मैंने कहा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट में दे रहा हूं, फोटो निकाल दो, नहीं तो देखो क्या करना है। हाँ, अब मुझे बोलो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? अरे भाई बोलो, ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये रहा इसका फॉर्मूला। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये यू है। फोटो निकाला और फॉर्मूला लिखो। चलो फोटो निकालने के लिए और फॉर्मूला लिखने के लिए समय है। यू यानी यूनिवर्सल सेट, उसमें आप सभी ने ओनली ए वगैरह लिखना है। पहले फोटो ही बड़ा कर देता हूं आपके सामने। जल्दी से 3 राउंड मारो, अंदर में ज़्यादा जगह ले लो। पहले के सर्कल के सेंटर से दूसरा सर्कल गुजरना चाहिए, जाना चाहिए, आना चाहिए। हाँ, ए बी सी लिखा। जल्दी से, सबके सेंटर में है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ऑल थ्री ऑल ए बी सी, ऐसा मीनिंग है उसका। जाने दो, नहीं तो लिखो ही मत। ऑल, हाँ फोटो निकाल के हो गया। जल्दी से अंदर लिखा ओनली ए माइनस बी माइनस सी। समझ जाता है भाई, ए में से दोनों माइनस कर दिए तो दोनों को डैश देना है। हाँ, एक सर्कल का लिख के हो गया, बाकी का आप होमवर्क। हाँ, जल्दी से ये फॉर्मूला लिखना है। जल्दी से ये फॉर्मूला लिखना है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले तीनों का एडिशन पहली लाइन में लिखा है मैंने, फिर दोनों का सब्सट्रैक्शन ए बी बी सी सी ए। अरे भाई मामाचं पत्र हरवलं, ए बी बी सी सी ए, और फिर प्लस करना है ए बी सी को प्लस करना है। हाँ हो गया, तो आगे बढ़ाते हैं काम को। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसा रहा फॉर्मूला। और अब हम रिमार्क्स, अरे भैया हम लेने जा रहे हैं रिमार्क्स। सभी का कंसंट्रेशन मेरे ऊपर, रिमार्क्स देने जा रहा हूं। चलो भैया, आइदर ए और बी का मतलब क्या? रिमार्क्स में आ जाओ सब लोग। पॉइंट पी चल रहा है रिमार्क्स। आइदर ए और बी का मतलब क्या? ए और बी, ए और बी, ए प्लस बी, अरे ए और बी, ए प्लस बी,
हाँ, एटलीस्ट वन है ना, और एडिशन, और इसका मतलब होता है ए यूनियन बी, और क्या मतलब है, ए यूनियन बी, एटलीस्ट वन, ये सारे मीनिंग भाई उसमें आ गए। एग्जाम में और बोल सकते हैं, प्लस बोल सकते हैं, यूनियन बोल सकते हैं, एटलीस्ट वन इन बोथ, एटलीस्ट वन इन बोथ, ऐसा मीनिंग। चलिए, नाइदर ए नॉर बी का मीनिंग देखने जा रहे हैं हम। चलो, एटलीस्ट वन लिखा, इन बोथ नहीं लिखा तो भी चलेगा भाई। हाँ, ये मिटा देता हूँ, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ से लिखते हैं तो वो हो जाएगा। चलिए, मैं मिटा के फिर से लिखूंगा उसके लिए। हाँ, आप भी लिखो रिमार्क्स, और पहला नंबर डाल के लिख लो पहले, ए और बी। एटलीस्ट वन इन बोथ, आइदर ए और बी का मीनिंग हो चुका है। हाँ, चलो भाई आगे बढ़ाऊँ रिमार्क्स को मैं। नाइदर ए नॉर बी यानी क्या, नाइदर ए नॉर बी, नाइदर नॉर का मतलब होता है एंड, नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है, एंड। लिखो तो पहले मेरे साथ में, नाइदर नॉर को हम क्या बोलेंगे, एंड। हाँ, और बोलो, नाइदर ए नॉर बी यानी एंड, नाइदर ए नॉर बी। हाँ, एंड मतलब होता है उसका एंड। भैया थर्ड नंबर में मैं आपको लेके जा रहा हूं, ऑल द थ्री। ऑल द थ्री का मतलब ए एंड बी एंड सी, ऑल द थ्री ए बी सी, तो ए एंड बी एंड सी ऐसा मीनिंग निकलेगा। ऑल द थ्री, सेंटर वाली जगह सबके। हाँ, चल रहा है बराबर से, लिखो बराबर से, वही लिख रहा हूं कलर में, ए एंड बी एंड सी, ऑल द थ्री। भैया अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, नॉट इन एनी ऑफ द थ्री ए बी सी, नॉट इन एनी ऑफ द थ्री ए बी सी, यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। हाँ, फिर उसके लिए मैं करूंगा डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी, सेपरेट वाला डैश ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाता है, उल्टा सुल्टा, डी मॉर्गन्स लॉ ये कहलाता है। और इसका एडजस्टमेंट करने के लिए मैं नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यानी कॉम्प्लीमेंट्री का यूज कर सकता हूं। लिखो भाई, नॉट इन एनी ऑफ द थ्री, ये एक एक मीनिंग इंपॉर्टेंट है। हो गया तो बोलो। नंबर 5 में लेके जाऊं आपको मैं, एटलीस्ट वन इन एबीसी। क्या रे भाई, एटलीस्ट वन इन एबीसी यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी, एटलीस्ट वन, वन और मोर, वन और मोर, एक तो वन ए, नहीं तो बी, नहीं तो सी, नहीं तो ए बी, नहीं तो बी सी, नहीं तो ए सी, नहीं तो ऑल ए बी सी। ये मतलब है भाई एटलीस्ट वन इन ए बी सी का।
चलाऊ आगे 6 नंबर। हाँ भैया डेंजर है। ओनली 2 ऑफ द 3 ABC, ओनली 2 बोला है तो A एंड B एंड C लिखा, ओनली 2 यानी C को डैश दे दिया और A B C इस बार B को डैश दे दिया, A B C, हाँ इस बार A को डैश दे दिया, ओनली 2, देखो ओनली 2 ऑफ द 3 ABC। फिर से एक बार लिखता हूं आपके लिए, मिटा के भाई आपका बराबर से ख्याल होना चाहिए ना। ओनली 2 यानी क्या करना पड़ेगा मुझे अभी बोलो, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, लिख दिया 3 बार। अब देखो ओनली 2 यानी पहले AB लिया C नहीं, बाद में AC लिया B नहीं, और बाद में BC लिया A नहीं, इसको बोलते हैं ओनली 2। ओनली 2 यानी सिर्फ 2 लेना, एक को नहीं लेना, किसी एक को। हाँ अब आगे क्या लिखा है भाई, एटलीस्ट 2 इन ABC। अरे भाई एटलीस्ट 2 यानी 2 और मोर, यानी ऊपर जो लिखा है ओनली 2 वो सब आएंगे और उसमें ऐड हो जाएगा कुछ। तो देखते हैं क्या ऐड होता है। हाँ मैं लिखने जा रहा हूं ABC प्लस ABC, लिखो मेरे साथ। हाँ देखना भाई, 2 और मोर यानी ऊपर का तो सब लेना है, यानी पहले C को डैश, फिर B को डैश, फिर A को डैश, ये तो ले लिया क्या, ओनली 2, और फिर और मोर यानी तीनों भी, उसमें क्या किया, एटलीस्ट 2 में ABC को ऐड कर लिया, यानी क्या, हाँ ओनली 2 प्लस ऑल 3। इसको लिखने का तरीका होना चाहिए भाई। देखो यहां पर है ऑल ABC, ओनली 2, ओनली 2 यानी ऊपर वाला लिया 6 नंबर वाला, और उसमें ऑल ABC मिला दिया। देखो उसको लगे तो उस पेन से कर देता है। 2 और मोर, 2 और 3। हाँ भैया ये 7 नंबर हो गया। अब फिर से एक बार मैं आपके लिए दोहराता हूं, चलिए। नंबर 1 रिमार्क्स, आइदर A और B का मतलब A और B यानी कि A प्लस B यानी कि A यूनियन B, और एटलीस्ट 1 इन बोथ। नाइदर A नॉर B का मतलब है एंड, इंटरसेक्शन, इनटू, उसको इनटू भी बोला जाएगा। नाइदर A नॉर B। हाँ ऑल द 3 यानी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ऑल द 3 होता है भैया। आगे चलिए, नॉट इन एनी ऑफ द 3 लिखो जल्दी से, कुछ रहा होगा तो। हो गया 5th नंबर,
एटलीस्ट वन इन ए बी सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, वन और मोर, है ना। हाँ, 6 नंबर में ओनली 2 ऑफ द 3 ABC, ओनली 2, यानी हर बार 2 लेना है, ए बी फिर लिया ए सी फिर लिया बी सी, पहले में सी कट बी कट ए कट। हाँ, 7 नंबर भाई, एटलीस्ट 2 इन ए बी सी, तो लिखा है वहां मैंने 2 और मोर, 2 और मोर हो गया। हाँ, अब लिखो आगे। हाँ, ऊपर वाला 6 नंबर का फार्मूला पूरा लिया और उसमें एक और ऐड किया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हाँ, अब डी मॉर्गन्स लॉ, क्या चीज है भाई डी मॉर्गन्स लॉ? अरे भाई, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है तो ए यूनियन बी ब्रैकेट डैश, इसको बोलते हैं क्या? हाँ, डी मॉर्गन्स लॉ। ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, यह है डी मॉर्गन्स लॉ। दोनों को डैश है, उल्टा है तो सुल्टा करके ब्रैकेट को डैश दो, दोनों को डैश है सुल्टा है यानी यूनियन रे इक्वल टू उल्टा करो ब्रैकेट को डैश दो, सेपरेट डैश ब्रैकेट डैश। हाँ, ये है डी मॉर्गन्स लॉ। भैया अब मुझे बताना है आपको नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश चाहिए, बोलो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। क्या क्या? जिसको डैश नहीं, उसमें से माइनस करो, है ना। देखो, दोनों को डैश, उल्टा सुल्टा, सुल्टा उल्टा, अकेले को डैश, जिसको डैश नहीं उसमें से इंटरसेक्शन माइनस करो। हाँ, और देखो अब यहां नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों सेम है भाई, जिसको डैश नहीं उसमें से माइनस करना। लेकिन नंबर ऑफ ए यूनियन बी डैश, ऐसे समय में नंबर ऑफ यू में से माइनस करना होगा। अरे भाई, ऊपर के 2 अलग है, नीचे के 2 अलग है। नंबर ऑफ यू, अरे ग्रीन पेन ले रहे भाई तू, चलो जाने दो। नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, देखो इधर यूनियन उधर इंटरसेक्शन, टोटल में से उल्टा माइनस करो, ऐसा ख्याल रखो। यूनियन में अकेले को डैश आया तो टोटल में से उल्टा माइनस करो, यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन को माइनस करो, और ए को डैश नहीं तो ए डैश माइनस करो। हाँ, अब बोलो भाई, यहां पर u के बदले x चलता है यार, दोनों नाम उसके ही है, तो नंबर ऑफ यहां क्या करेंगे, a इंटरसेक्शन b मैंने लिख दिया, यहां a को डैश था तो यहां b को डैश लेना होगा। समझ में आया? तो चलिए r पॉइंट और पहले डी मॉर्गन्स लॉ लिखो। डी मॉर्गन्स लॉ, दोनों को डैश, उल्टा सुल्टा, सुल्टा उल्टा। हाँ, फिर बाद में आर पॉइंट, ये सारे फॉर्मूले हैं भाई, अभी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी तो काम आएंगे। लिख दिया दोनों डी मॉर्गन्स लॉ। क्या? इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन करो, सेपरेट डैश होगा तो ब्रैकेट डैश करो, यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन करो, सेपरेट डैश का ब्रैकेट डैश करो, उल्टा भी चलेगा। लेकिन किसी अकेले को डैश है इंटरसेक्शन में तो जिसको डैश नहीं उसमें से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस करो। लेकिन यूनियन में अकेले को डैश आया तो टोटल में से उल्टा माइनस करो, यानी यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन, बी को डैश होगा तो ए का डैश माइनस करो। ऐसा फॉर्मूला ख्याल में रखना है भाई। जल्दी जल्दी चारों लिखे।
हाँ बस कुछ नहीं, 2-3 पॉइंट रहे आज के लेक्चर में ख़त्म करते हैं और फिर कल मिलेंगे एक्सरसाइज के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अरे भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जा रहे हम। चलिए सब लोग मेरे साथ। ए, अरे भाई ब्रॅकेटच्या बाहेरच्या पदाने ब्रॅकेटच्या मधल्या पदांना गुणतो ना आपण, मल्टिप्लिकेशन बस सेम। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, फिर से ए इंटरसेक्शन सी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो इसका क्या होगा, ए यूनियन बी, देखो ए इंटू यूनियन बी, अंदर में है इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये है चीज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्विवेलेंट होता है भाई। लेकिन एसोसिएटिव लॉ, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझा, ब्रैकेट के बाहर के टर्म से दोनों को मल्टीप्लाई किया और बाहर वाला अंदर लिखा ए इंटरसेक्शन बी, पहले इंटरसेक्शन आया तो इंटरसेक्शन और बाद में बीच में यूनियन है, यूनियन देके ए इंटरसेक्शन सी लिखा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, सिर्फ ब्रैकेट इधर का उधर करना, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया और अभी ब्रैकेट सिर्फ ऐसा कर दिया, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और बाद में आपको मैं लेके जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो सब लोग नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाना पॉसिबल भी नहीं होता है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, आपको कहूंगा कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर अपना नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, उसका मैंने फोटो बनाया है। ये फोटो देखिए, पहले ये लिखा के हो गया क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हाँ यू पॉइंट, हाँ ये फोटो देखो आप भाई, ये फोटो मैंने कहाँ से लिया, ये फोटो टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 के लिए लगने वाला है। तो ये फोटो मैंने लिया है आपका जो टेक्स्ट बुक है भाई, टेक्स्ट बुक के यहाँ पर देखो ये फोटो निकाला हुआ है देखा सबने, ये फोटो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर ये फोटो में सबसे बीच में क्या लिखा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। समझे? और रियल नंबर का और एक सबसेट है इर्रेशनल नंबर, और ये रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई, क्या चीज है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको सेकंड टॉपिक में। और साइड में लिखा है प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो यहां पर सिर्फ आपको क्या ख्याल रखना है, नेचुरल नंबर, देखो भाई नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ, बोलो इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। यानी आज के दिन मैं आपको रियल नंबर तक ही पहुंचाता हूं, और फिर रियल नंबर इज अगेन अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन भाई ये अपना टॉपिक नंबर सेकंड है, लेकिन सेट्स टॉपिक चल रहा था तो मैंने यहां आपको इतना बता दिया। आप ये फोटो के लिए देखो मैंने कैसे फोटो निकाला है बराबर से, और आपका टेक्स्ट बुक देखो, उसका ये लास्ट पेज देखना भाई, यहां ये एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस ढंग से ये फोटो निकाला गया है। इसमें से मेरे दिमाग में क्या क्या आने वाला है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर। हाँ, तो इस ढंग से हमने सारे नंबर्स को लिखा है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्या भाई बोलो, मालूम है एक्सरसाइज शुरू होने वाला है। तो मैंने 3 लेक्चर आपके लिए
कि जिसमें पूरा थ्योरेटिकल एक्सप्लेन कर दिया। आपको अभी ये लेक्चर के बाद फिर से पूरी डेफिनेशंस पढ़ के आना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। अरे भाई रट्टा मारना नहीं है, समझे? तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।